नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा जी डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोहरे के दौरान एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का आवागमन समान रूप से होता रहे, साथ ही मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने कुछ खास इंतजाम किए हैं। वो इंतजाम क्या हैं, उस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरिया जी। नमस्कार सर, जी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, ये जानने में आया है कि डायल ने इस बार बहुत खास इंतजाम किए हैं कि फ़्लाइटों का आवागमन सामान्य रहे, साथ ही मुसाफिरों को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके के इंतजाम इस बार डायल की तरफ से एयरपोर्ट पे किए गए हैं। देखिए, फॉग का इंतजाम करने के लिए एयरपोर्ट पे सिर्फ डायल के करने से सारा कुछ नहीं होता है, तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। तो जैसे आवागमन को नॉर्मल रखने के लिए उसमें हमको एटीसी के मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो आवागमन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए एटीसी का नया टूल है ATFM, जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट, जिसके ज़रिए अगर कभी फॉग डिले होने का चांस हो तो वो कैसे एयरक्राफ्ट को ओरिजिन स्टेशन पे ही रोक दें, वो कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से जो हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, रनवेज हैं, उसमें से अधिकतर रनवे हमारे कैट 3B कंप्लायंट हैं, जिससे कि 50 मीटर की भी विजिबिलिटी हो तो एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। ये फैसिलिटी और भी एयरपोर्ट्स पे अभी आ रही हैं और एयरलाइंस भी अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं कि कैटेगरी 3B में लैंड करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी रहे, तो इसीलिए उसमें चांस कि फ्लाइट का डिसरप्शन हो वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद मेन दिक्कत आती है अगर फिर भी बाई चांस फ्लाइट डिले हुआ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेंस फॉग हो जो कि 50 मीटर से भी कम हो, तो वो एक नेचुरल फेनोमेना है जिसको कि हम प्रेडिक्शन के थ्रू कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको इसका प्रेडिक्शन देता है, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड कहीं भी फॉग का बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए अभी उतने यंत्र बने नहीं हैं। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से करीब करीब 50% केस में वो ±1% का प्रेडिक्शन उनका सही होता है फॉग के बारे में, और ±2 घंटे में करीब 70% एक्यूरेट होता है। तो उनका भी प्रेडिक्शन हमारे पास रहता है, जिससे कि पैसेंजर्स को एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जा सके, जो टिपिकली एयरलाइंस करती हैं, एज वेल एज हमारे वेबसाइट पे भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। फिर कुछ फ्लाइट्स डिले में पैसेंजर्स अगर टर्मिनल पे आ गए तो हम लोगों ने उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं कि टर्मिनल पे आने के बाद उनको दिक्कत नहीं हो। जैसे हमने अपने इंफॉर्मेशन डेस्क्स बढ़ा दिए हुए हैं, जिससे कि उनको सही तरीके से फ़्लाइट का इंफॉर्मेशन मिले। हमारा जो फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम होता है, जो टीवी के ऊपर आप फ्लाइट का पूरा आने जाने का टाइम देखते हैं, उसका भी अपडेशन काफ़ी रेगुलर बेसिस पे हम लोगों ने इंश्योर किया है कि वो एकदम अप टू डेट रहे, जिससे पैसेंजर को पता चले। उसके बाद हम लोगों ने एयरलाइन से बात किया है कि जो भी उनका चेक इन काउंटर है वो भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। अंदर में, टर्मिनल के अंदर में पैसेंजर्स को नॉर्मली 2-3 तरह की दिक्कतें आ सकती है। एक की सफिशिएंट बैठने की जगह नहीं है, तो हम लोगों ने टर्मिनल में बैठने की जगह बढ़ा दी है। दूसरा हो सकता है कि चूँकि ज़्यादा पैसेंजर्स हैं टर्मिनल के अंदर, तो टॉयलेट का हमने क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव कर दिया है। उसके बाद दिक्कत ये होती है कि अगर 2-3 घंटे फ्लाइट डिले हो गई फॉग के कारण, तो उनको सही तरीके से कुछ भी खाने पीने में दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने एक वर्किंग किया है। हमारे जितने भी फूड एंड बेवरेज के जितने भी दुकानें हैं एयरपोर्ट पे, उनके साथ मीटिंग करके हमने देखा है कि कितना एडिशनल वो सर्विस कर सकते हैं अगर एडिशनल पैसेंजर्स वहाँ पे
उनको रहना पड़े थोड़े लंबे टाइम के लिए, जी। जिससे पैसेंजर्स को कोई इनकन्वीनियंस का सामना नहीं करना पड़े। इवन सिटी साइड में जबकि पैसेंजर्स गाड़ी से या किसी चीज़ से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया है जिससे कि जहाँ भी टर्निंग है वहाँ पे हमने रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाए हुए हैं जिससे कि वो कम लाइट में भी दिखे। वहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं उसमें जिस तरह का मतलब रोशनी होना चाहिए तो बहुत हाई लेवल लक्स लेवल हम लोगों ने रखा हुआ है जिससे कि वो विजिबिलिटी एयरपोर्ट अप्रोच रोड पे अच्छी रहे। उसके अलावा हमारे ट्रैफिक मार्शल्स हैं जो कि मोटरसाइकिल पे पूरे रोड साइड का मुआयना करते हैं, तो उन लोगों को भी हमने बोला है कि कोई भी रोड साइड में अगर कोई गाड़ी खड़ी हो, क्योंकि फॉग में दिखता नहीं है पीछे आने वाली गाड़ी को, तो वो स्टॉप करके वहाँ जितना मिनिमम हो सके मिनिमम करें। कहीं पे कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्रेन वगैरह का भी हमने इंतजाम रखा है। तो इस सब कारणों से इस बार हमारी ये उम्मीद है कि पैसेंजर को अगर फॉग डिले हो, पहले तो शायद फॉग डिले हम लोग काफ़ी हद तक अवॉइड कर पाएंगे, और अगर हुआ तो इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। सर आपने जैसे बताया कि कैट 3 भी हमारे तीनों रनवे से इक्विप्ड हैं, तो 50 मीटर की जो RVR है उस पर भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। हाँ। RVR पर एयरक्राफ्ट लैंड तो कर गया, लेकिन उसको फिर रनवे से वे तक लाने में या एरो ब्रिज तक लाने में, क्योंकि उस समय डेंस फॉग मौजूद है, तो हम उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी किसी या GPS सिस्टम का हम सहारा ले रहे हैं कि हम सेफली एक एयरक्राफ्ट को रनवे से एरो ब्रिज तक ला सकें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि लैंडिंग तो 50 मीटर में हो जाता है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन पायलट को विजुअली देख करके एयरक्राफ्ट को स्टैंड पे लेके आना पड़ता है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा डेंस फॉग हो तो उसमें दिक्कत होती है। उसके लिए हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक सिस्टम है फॉलो मी व्हीकल जी। तो ये जीप होती है जो कि फिटेड होती है GPS नेविगेशन सिस्टम से। तो ये व्हीकल्स एयरक्राफ्ट को हेल्प करती हैं स्टैंड पे आने के लिए। तो फॉलो मी व्हीकल जाएगी जब जहाँ भी वो पायलट लैंड करके जहाँ उसने स्टॉप किया, उसके बाद उसको फॉलो करा करके अब उसके स्टैंड तक लेके जाएगी। सर एयरपोर्ट पर 50 मीटर के RVR पर एयरक्राफ्ट लैंड तो कर जाएगा, बट उसको टेक ऑफ करने के लिए एटलीस्ट 125 मीटर RVR चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में कई बार आता है कि एयरपोर्ट पर जो पार्किंग वेज हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो इस चैलेंज से निपटने के लिए IGI में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज के दिन हमारे यहाँ करीब 139 ऐसे पार्किंग बेज हैं जहाँ की मैनुअल गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कि पायलट खुद ही जा सकता है क्योंकि वो लाइट गाइडेड है। और करीब 100 के आसपास ऐसे स्टैंड्स हैं जहाँ की मैनुअल गाइडेंस के थ्रू हम उनको एयरक्राफ्ट पार्क करा सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ स्टैंड्स पे काम कर रहे हैं, करीब 12 स्टैंड पे और काम कर रहे हैं जो कि जनवरी में आ जाने चाहिए। तो इससे अगर इस तरह की कभी सिचुएशन हो जो कि नॉर्मली बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो हम उसको मैनेज कर सकें। सर अब मैं पैसेंजर्स की तरफ आऊँगा कि जब फ्लाइट डिले शुरू होती हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइसिस दो ही चीज़ों की होती है, एक सीट मैनेजमेंट की, दूसरी ट्रॉलीज़ की। तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे आप लोग निपटेंगे? जैसे मैंने बताया, सीट मैनेजमेंट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सीट्स टर्मिनल में दे रहे हैं जिससे कि पैसेंजर्स को उधर इनकन्वीनियंस नहीं हो। ट्रॉली के लिए बेसिकली इशू होता है ट्रॉली का टर्न अराउंड, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रॉली लेकर के अंदर गया उसको कितना फास्ट हम लोग बाहर लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रॉली पुशर्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ये किया है कि उनका फ्रीक्वेंसी जिससे कि वो अंदर से बाहर लेकर के ट्रॉली आए वो बढ़ जाए, जिससे कि ट्रॉली की अवेलेबिलिटी पैसेंजर के यूज़ के लिए बेटर हो जाए। जी। इसी के साथ कई बार ये देखा जाता है कि एयरलाइंस फ्लाइट डिले होने की कंडीशन में
पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंचा पाती है। इसकी वजह से एयरपोर्ट में एक हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन आ चुकी है IGI में। तो इस तरह पैसेंजर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे फ्लाइट डिलेज के टाइम पर, इसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, पहली बात कि फ़्लाइट डिले हमेशा एयरलाइंस को भी बहुत पहले पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी 50% एक्यूरेसी होती है ±1 घंटे में। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो एयरलाइंस से शेयर करने के लिए हम लोगों का एक कॉमन जगह है जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, AOCC, जहाँ की एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे रहते हैं। तो जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आता है वो इमीडिएटली एयरलाइंस के साथ शेयर किया जाता है। और उसके बाद हम लोग एक दूसरा टूल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग टूल, जिसके ऊपर हर एक एयरलाइंस को विजिबल रहता है कि किसका फ़्लाइट कितने बजे जाना है। जिसके बेसिस पे अगर कुछ डिले होता है तो एयरलाइंस डिसाइड करती हैं कि अच्छा, उनका 10 फ्लाइट डिले करना है क्योंकि अभी अगले घंटे में सिर्फ उनकी जो मान लीजिए 30 या 40 फ्लाइट्स अभी स्टक हैं, उसमें से सिर्फ 15 वो भेज सकते हैं। तो वो कॉल लेते हैं कि कौन सी फ्लाइट को प्रेफरेंस दें। तो डिपेंडिंग ऑन टू जितना मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन होता है, मेरे ख्याल से एयरलाइंस भी कोशिश करते हैं कि वो पैसेंजर के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जी। बट जब उनके हाथ में भी नहीं रहता है वो कंट्रोल, तो फिर हमको एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स को अगर हम कन्वीनियंस सब तरीके का देंगे तो मेरे ख्याल से कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जरिया नहीं, मैं एयरलाइन से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या IGI एयरपोर्ट के पास ऐसा कोई लाइव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिससे मैं घर से जान सकूँ कि मेरी फ़्लाइट कब एयरपोर्ट से रवाना होगी या कितनी डिले है? हाँ, हमारे वेबसाइट पे कोई भी पैसेंजर आराम से देख सकता है, जिसमें कि लाइव फ्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है। अगर वो रास्ते में है तो अपने मोबाइल पे भी वो पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, जिस पे कि उसको दिख जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारा कॉल सेंटर है जिसके पास लाइव अपडेट रहता है, तो पैसेंजर वो हमारे कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। सर, बीच में पैसेंजर्स की बेहद नाराज़गी थी कि एयरलाइंस उन्हें डिले होने की कंडीशन पे नाश्ता या खाना देने में बेहद कोताही बरतती हैं। ऐसी स्थिति में ये दिशा निर्देश आए थे कि यदि एयरलाइंस कोताही बरतती हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स उस जिम्मेदारी को निभाएगा और यात्रियों की सभी सहूलियतों को वो सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे में खान पान की समस्या को लेकर डायल की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एयरलाइंस हो या फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स हो, उनके साथ बात करके हम लोगों ने उनकी कैपेसिटी F&B आउटलेट की बढ़ाई है, जैसे कि एयरलाइंस को पैसेंजर को कोई भी कन्वीनियंस देने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस भी पैसेंजर्स के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं जितना एयरपोर्ट ऑपरेटर। बट इस तरह का अगर कोई समस्या आई तो पैसेंजर एयरपोर्ट ऑपरेटर के हेल्प डेस्क पे आकर के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO विदेह कुमार जी को। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर फॉग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी मुसाफिरों को ना हो, इसको लेकर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। आपकी यात्रा सफल रहे, काफ़ी आरामदेह रहे, इसके लिए डायल अपने पूरे इंतज़ाम कर रहा है। इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद जी डिजिटल को इतना समय देने के लिए।